ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। पीलीभीत में दोनों विधानसभा में अमरिया ब्लॉक एवं बरखेड़ा ब्लॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमान दीपक गुप्ता जी रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में जानकारी दी, जैसे कि जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव एक साथ में होना चाहिए। इसमें सरकार का भी फायदा होगा और खर्चा भी कम हो जाएगा। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथ में रहे। इस मौके पर किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमान महेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष आशीष मंडल, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन दे, भाजपा के जिला महामंत्री महादेव गायन जी और विश्वजीत मानजीत सरदार, अध्यक्ष चंद्रशेखर मिस्त्री और प्रधान पंकज सरदार, नरेश प्रधान, जसवंत कुमार, सुनील कुमार, दयाशंकर, सुधीर, कार्यकर्ता एवं सभी सम्मानित किसान भाई उपस्थित रहे। पीलीभीत से नवील बेग की रिपोर्ट। आज वो परिस्थिति इतनी विकट रूप से हो चुकी है कि हर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनाव में हम लोगों को लगे रहना पड़ता है। अभी जो हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें जो आंकड़े भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं वो 3,50,000 करोड़ रुपया खर्च दर्शाया गया है। तो चुनावी खर्चा था, उस खर्चे में केवल मैनेजमेंट, चुनाव आयोग से संबंधित खर्चा होना चाहिए। अब राजनीतिक दल जितने लगे होते हैं देश भर में, वो अपना पैसा खर्च करते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। अब इतनी मोटी रकम अगर चुनाव में खड़ा होती रहेगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा। वो जो पैसा सरकार चाहे कोई सी हो, हम लोगों से टैक्स के रूप में करके वसूलती है, उसी का एक पार्ट चुनावी प्रक्रिया में खर्च किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव के मुद्दे को लेकर हम लोगों में जागरूकता पैदा करें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे समाज। चुनाव जो होना चाहिए साथ साथ होना चाहिए। इसमें संशोधन की आवश्यकता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस समय पूर्ण बहुमत में नहीं है, 2/3 बहुमत में नहीं है, तो हमें पार्टी के द्वारा ग्रुप बनाकर आपके समक्ष यही इसीलिए भेजा जाए कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर राष्ट्र हित में और अपने विकास के हित में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए समस्त लोग इसका समर्थन करें, जिससे कि संशोधन पारित हो सके, अर्थव्यवस्था हमारी सुचारू रूप से रह सके। और एक राष्ट्र एक चुनाव के आगे ही अब थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ ग्राम सभाओं के जिला पंचायत के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया तो चलती है। पार्टी का मानना ये है कि संसद का और विधायक का चुनाव साथ साथ होने के बाद 100 दिनों के अंदर अंदर लोकल बॉडीज का भी चुनाव हो जाना चाहिए, जिससे कोई भी कंट्रोवर्सी ना पैदा हो, किसी को व्यवधान पैदा ना हो। जो जिसका उम्मीदवार बने तो वो साथ साथ पूरी प्रक्रिया विकास की सतत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य तो आज का यही है। अननेसेसरी से बहुत सारी बातें करूँ, लोगों को सवाल हैं और आ जाइए आप आइए। अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद चरम पर पहुंच गया, और जब कोई चीज़ चरम पर पहुंचती है तो उसका पतन निश्चित होता है। वही पतन आज 75 सालों बाद निश्चित हुआ है। आतंकवाद ने इतने पैर पसारे, प्रयास उन्होंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि पवित्र गुरु की नगरी अमृतसर पर भी उसने टारगेट किया। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपनी भारतीय सेना को, बधाई देना चाहते हैं अपने भारतीय सशस्त्र बलों को, हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, बधाई देना चाहते हैं देश का रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को। युद्ध का समय जब चला, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में आगे कोई हमला हुआ वो शायद पराकाष्ठा थी हमारे सबर की। उस सबर को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के द्वारा, सेना के द्वारा अंजाम दिया गया। और शायद इस तरीके से अंजाम दिया गया कि मैं तो अपनी कह सकता हूँ, आपको पता नहीं कि कल्पना नहीं थी कि हमारा देश इस तरीके से आतंकवाद को एकदम कुचल गया। इसकी कल्पना नहीं है। युद्ध का समय चल रहा था, लेकिन
हम और आप तो केवल आकलन कर रहे थे कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। लेकिन जो परिवार के लोग अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जो अपना त्याग और बलिदान दे रहे थे, उनके परिवार को रात को नींद नहीं आ रही थी। देश के प्रधानमंत्री लगातार किसी श्रेणी पर कंट्रोल रूम में बैठ के डायरेक्ट मॉनिटरिंग करके वहाँ पर 20 मिनट के अंदर पूरा आतंकवाद के जो मुख्य अड्डे थे सारे समाप्त करने का काम हमारी भारतीय सेना ने और देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि एक बार धन्यवाद प्रेषित आप लोग मेरे साथ राज्य के साथ में करें। हमारी आवाज़ ना जाए तो हमारी एक सहमति को हमारी सेना के साथ खड़ी होना, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होना। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी कड़ी में इस तरीके से हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम कर रही है। किसानों के इतना मेहनत काम किया, आप सब लोग समृद्धशाली किसान हैं। विशेषकर तराई क्षेत्र जो बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है, पीलीभीत का जहाँ नाम आता है वहाँ तराई का नाम आ जाता है। पूर्ववर्ती उत्तराखंड का हिस्सा हट जाने के बाद आप बॉर्डर के भी निवासी हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य संभाला है, एक तो सन्यासी और ऊपर से तपस्वी जीवन जीने वाले पूरी तरीके से। भ्रांतियाँ तो विपक्ष के लोग बहुत फैलाते हैं उनके बारे में। सत्तारूढ़ पार्टी के, हमारी पार्टी के कुछ नीति के बारे में अगर लाभ करते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहते योगी